1576 राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच एक ऐसा दिन उभर रहा था जो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि दो सोच, दो ताकत और दो भविष्यों के बीच फैसला करने वाला था। हल्दी घाटी का मैदान, जहां मिट्टी का रंग पीला था लेकिन कुछ ही घंटों में ये लाल होने वाला था। एक तरफ था हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट अकबर, जिसका सपना था पूरे भारत पर एक ही शासन, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, एक ऐसे राजा जो झुकना नहीं जानते थे, जिनके लिए आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीने का एकमात्र तरीका था। लेकिन सवाल यह था कि क्या एक छोटी सी सेना एक विशाल मुगल सेना का सामना कर सकती थी, या फिर यह जंग सिर्फ एक बलिदान बनकर रह जाएगी। सुबह का वक्त था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति खुद अपनी सांस रोककर इस टकराव का इंतजार कर रही हो। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था। उनके पास लगभग 20,000 सैनिक थे और सामने थी अकबर की तरफ से भेजी गई एक विशाल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह, एक अनुभवी योद्धा जिनके पास ज्यादा सैनिक, ज्यादा हथियार और ज्यादा रिसोर्सेज थे। हर चीज मुगलों के पक्ष में थी, सिवाय एक चीज के, जुनून। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना की तरफ देखा। ये सिर्फ सिपाही नहीं थे, ये वो लोग थे जो अपनी मिट्टी के लिए मरने को तैयार थे। हर चेहरा एक कहानी था, एक कसम थी कि आज कोई पीछे नहीं हटेगा। और फिर पहली तलवार उठी, एक जोरदार नारा गूंज उठा और हल्दी घाटी का मैदान जंग का रंगमंच बन गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़, तीरों की बारिश, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, युद्ध। मुगल सेना ने अपनी संख्या का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने राजपूत सेना को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। स्ट्रैटेजी साफ थी, दबाओ, तोड़ दो और खत्म कर दो। लेकिन महाराणा प्रताप सीधा सामने से टकरा रहे थे, बिना डरे, बिना रुके। उनका हर वार एक संदेश था कि ये जंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बचाने के लिए है। एक पल ऐसा आया जब महाराणा प्रताप सीधा राजा मान सिंह के सामने आ गए। दो महान योद्धा एक ही मैदान में, एक ही पल में। चेतक ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और महाराणा प्रताप ने अपनी भाला सीधा मान सिंह की तरफ फेंका। लेकिन किस्मत ने एक अलग मोड़ ले लिया। वो वार अपने लक्ष्य से चूक गया और यही वो पल था जहां से जंग का दौर बदलने लगा। मुगल सेना धीरे धीरे राजपूतों को पीछे ढकेलने लगी। संख्या और थकान अपना असर दिखाने लगी थी, लेकिन महाराणा प्रताप अब भी लड़ रहे थे, हर एक वार के साथ, हर एक सांस के साथ। उनके आसपास उनके अपने लोग गिर रहे थे, खून से जमीन भरी जा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक ही चीज थी, हार नहीं मानेंगे। फिर अचानक एक ऐसा पल आया जो इतिहास में अमर हो गया। महाराणा प्रताप घायल हो गए, उनके शरीर पर गहरी चोट लगी और मुगल सैनिक उन्हें घेरने लगे। अगर यहीं उन्हें पकड़ लिया जाता तो शायद उसी पल राजपूत स्वतंत्रता का अंत हो जाता। लेकिन चेतक अभी जिंदा था, वो घोड़ा जो सिर्फ एक सवारी नहीं, एक साथी था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक ने अपनी पूरी शक्ति जोड़ दी और महाराणा प्रताप को लेकर जंग के बीच से निकल पड़ा। पीछे से तलवारों की आवाज आ रही थी, दुश्मन करीब आ रहे थे, हर पल मौत पास आ रही थी। और तब एक छोटी सी नदी सामने आई। ये वो पल था जहां सब कुछ खत्म हो सकता था। चेतक रुक सकता था, गिर सकता था, हार मान सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक आखिरी छलांग लगाई और नदी को पार कर दिया। महाराणा प्रताप बच गए, लेकिन चेतक नहीं बच पाया। वो कुछ ही कदम चलकर गिर गया और हमेशा के लिए सो गया। ये सिर्फ एक घोड़े की मौत नहीं थी, ये वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल थी। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फैसला अभी भी अधूरा था। मुगल सेना मैदान पर खड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप जिंदा थे, और जब तक वो जिंदा थे तब तक हार पूरी नहीं थी। हल्दी घाटी की ये जंग एक सीधी जीत या हार की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी थी जहां एक राजा ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना राज्य खो दिया, लेकिन अपनी आजादी नहीं। सालों तक जंग जारी रही, पहाड़ों में, जंगलों में, हर जगह। और धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपनी भूमि वापस जीतनी शुरू की। ये कहानी हमें एक सवाल छोड़कर जाती है, क्या जीत सिर्फ वही होती है जो मैदान में दिखती है, या फिर असली जीत वो होती है जब कोई कभी झुकता नहीं। हल्दी घाटी का मैदान आज भी वही है, हवा आज भी चलती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो तो तलवारों की आवाज अब भी गूंजती है, याद दिलाते हुए कि कुछ जंगों का फैसला एक दिन में नहीं बल्कि हिम्मत और इरादे से होता है। और शायद इसीलिए महाराणा प्रताप हार कर भी कभी हारे नहीं।